हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। आज हम कार्यपत्र नंबर 6 डिस्कस करेंगे, हिंदी का क्लास 8 का। इसमें हम हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत जो है उसका दूसरा चैप्टर लाख की चूड़ियाँ, जो कि कामता नाथ द्वारा लिखा गया है, उसका पहला हिस्सा पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है, ये लेखक कहते हैं, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता है। लाख एक पदार्थ होता है जिससे चूड़ियां बनाई जाती हैं, तो वो उसे बहुत सुंदर सुंदर गोलियां बना के देता है लाख की। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था, और इसीलिए मैं अपने मामा के गांव जाता था। जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास बहुत सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां होती थी, जो किसी भी बच्चे के मन को मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, क्योंकि सभी बच्चे जो थे गांव के वो उसे बदलू काका ही कहते थे। बदलू का मकान एक बड़े सामने वाले सहन पे था, जिसके नीचे एक पुराना नीम का वृक्ष था, और उसके नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख को पिघलाता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे वहां पर सलाख के सामने पतला करके चूड़ियों को उसका गोल आकार दिया जाता था। पास में 6 4 विभिन्न आकार के बेलानुमा पड़े थे, जिन्हें मुंगरिया कहते हैं। ये जो होते हैं, इनसे हम उनको चूड़ियों को कोई आकार दे सकते हैं। वो पड़े रहते थे, कुछ पतले और कुछ मोटे। लाख की चूड़ियों का आकार देखकर उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाया जाता था, और तब एक एक कर पूरे हाथ में चूड़ियां बना चुकते के पश्चात वह उन पर रंग करते थे। अब नए शब्द। चाव जो है उसका अर्थ होता है चाह या फिर कोई रुचि, इसको चाव का मतलब होता है। सलाख, सलाई या फिर कोई धातु की छड़ी टाइप की। अब मुंगेरी, कोई गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। अब आगे, गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? हमने ऊपर पढ़ा, वह लेखक को मीठी मीठी, लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे? सब लोग, सब बच्चे बदलू को काका कहकर पुकारते थे। बदलू का क्या नाम काम था? बदलू क्या करता था? बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था। अब चौथा प्रश्न, लाख की चूड़ियां कैसे बनाई जाती हैं? पहले लाख को गर्म करके पिघलाया जाता है, उसके बाद गर्म लाख को किसी धातु या गोल लकड़ी पर चढ़ाकर चूड़ियों की आकृति दी जाती है, और उसके बाद बनाने के लिए उस पर सुंदर सुंदर रंग भरे जाते हैं और नग लगाए जाते हैं। अब अपने अपने घर या आसपास लाख का कौन कौन सा सामान देखा जाता है, वो बताएं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने किसी मित्र या भाई बहन की सहायता ले सकते हैं। मैंने लाख से बनी चूड़ियों के अलावा गले की हार, कोई सजावट का सामान, कोई मार्बल या फिर कोई पेन, मूर्तियाँ आदि कई कुछ गोलियाँ जो कि खेलने के लिए होती हैं, यह सब मैंने देखी है। मुझे यह सभी सामान बहुत अच्छे और सुंदर लगते हैं। अब छठा प्रश्न, आपकी माँ घर की कोई अन्य महिला कैसी चूड़ियाँ पहनती है? यदि वे लाख से अलग धातु जैसे कांच या प्लास्टिक आदि की चूड़ियाँ पहनती है, तो उनसे पूछे कि लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं और वह उन्हें क्यों नहीं पहनती। मेरे घर तथा आसपास की सभी महिलाएं कांच की बनी चूड़ियाँ पहनती हैं। लाख की चूड़ियाँ किसी खास अवसर पर पहनी जाती हैं, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ बहुत ही महंगी होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वर्कशीट ख़त्म होती है।
अब हम मिलेंगे नई वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।